चंदू को कैदी बनाने के बाद कल्लू सीधे पिचकारी डॉन के पास जाता है और उसे बताता है कि कैसे शाका के बारे में पूछने पर उसने चंदू को अपने अड्डे में कैद कर लिया। ये सुनते ही पिचकारी डॉन गुस्से में आ जाता है। वो गरजते हुए कहता है, उसे यहाँ से भगाओ। तुम्हें पता है पिछली बार शाका किस हालत में था। मैं नहीं चाहता कि ये सब फिर से हो। और यहीं पर सच सामने आता है। पिचकारी डॉन कोई और नहीं बल्कि शाका का पिता है। पिछली बार शाका एक खतरनाक लड़ाई के बाद जख्मी हालत में अपने पिता के पास आया था। जख्मों की वजह से शाका 1 महीने तक बेहोश रहा। अपने बेटे को इस हालत में देखकर पिचकारी डॉन अंदर से टूट जाता है और फैसला करता है कि अब वो शाका को कहीं भी जाने नहीं देगा, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ चिड़ीलाल सोने की खुदाई के लिए पूरे गांव को जबरदस्ती काम पर लगा देता है। जो कोई भी जरा सी बात करता है चिड़ीलाल उसे खूब मारता है। इस डर की वजह से गांव के लोग न चाहते हुए भी काम करने लगते हैं। उधर पिचकारी डॉन चंदू की सारी बात सुनता है। फिर वो सख्ती से कहता है, यहाँ पर कोई शाका नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जाओ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये सुनकर चंदू मायूस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। चंदू के जाने के बाद पिचकारी डॉन अकेला रह जाता है और फूट फूट कर रोता है, क्योंकि वह चाहकर भी चंदू की मदद नहीं कर सका। दूसरी तरफ जब शाका जंगल के रास्ते से घर आ रहा होता है तो अचानक उसकी मुलाकात चंदू से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते हैं। फिर चंदू शाका को सारी बात बता देता है कि उसने शाका को कहां कहां ढूंढा, गांव की क्या हालत है और चिड़ीलाल क्या जुल्म कर रहा है। ये सब सुनने के बाद शाका का खून खौलता है। शाका चंदू को साथ लेकर अपने पिता पिचकारी डॉन के पास जाता है। जैसे ही पिचकारी डॉन शाका को अपनी आंखों के सामने देखता है वो शौक में आ जाता है और उसे सब समझ आ जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या शाका गांव की मदद के लिए चंदू के साथ जाएगा या पिचकारी डॉन उसे रोक लेगा? देखो अगला पार्ट में।